गरीब किसान हरिदास की एक ही बेटी थी, लक्ष्मी। नाम तो लक्ष्मी था, मगर घर में एक वक्त का खाना तक मुश्किल से नसीब होता। खेत बंजर थे, कर्ज का बोझ था और ऊपर से गांव के साहूकार की धमकियां रोज कानों में गूंजती। लेकिन लक्ष्मी की आंखों में हमेशा सपनों की चमक थी। गांव के लोग कहते थे, ये लड़की साधारण नहीं है, इसके चेहरे पर जैसे कोई रहस्य छुपा है। उसकी मां अक्सर कहती, बेटी तेरे नसीब में कुछ बड़ा लिखा है। मगर गरीब किसान की झोपड़ी में बैठकर कोई किस्मत की किताब नहीं पढ़ सकता। वक्त बीतता गया और एक दिन गांव में खबर आई कि शहर के बड़े महल में राजकुमार को अपनी दुल्हन चुननी है। चारों तरफ चर्चा थी कि केवल रईसों की बेटियां ही अंदर जा सकती हैं, लेकिन भाग्य को कौन रोक सकता है। अचानक लक्ष्मी को भी आमंत्रण पत्र मिला। पूरे गांव ने ताना मारा कि गरीब किसान की बेटी का वहां क्या काम। मगर किसान हरिदास की आंखें भीग गई। उसने अपनी फटी पुरानी धोती बेचकर बेटी के लिए सादी सी साड़ी खरीदी। मां ने अपने गहनों का एक छोटा सा टुकड़ा बचा रखा था, वहीं लक्ष्मी को पहनाया और कहा, सावधान रहना, हर चमक सोना नहीं होती। लक्ष्मी ने महल के दरवाजे पर कदम रखा तो उसे लगा मानो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। सोने चांदी की दीवारें, रंग बिरंगी रोशनी और ऐसे लोग जो उसकी गरीबी पर ताना कसते हुए हंस रहे थे। मगर लक्ष्मी की आंखें किसी और तलाश में थीं। अचानक राजकुमार आया और उसने कहा, आज मैं अपनी दुल्हन के लिए केवल सुंदरता नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस देखूंगा। सारी लड़कियां तख्त के सामने खड़ी हुईं। राजकुमार ने एक एक से सवाल पूछे। कोई धन दौलत की बातें करती तो कोई महलों की जिंदगी के सपने सजाती। मगर जब बारी लक्ष्मी की आई तो उसने केवल इतना कहा, मेरे पिता ने खेतों में पसीना बहाकर मुझे पाला है। मैं महल में आकर भी किसान की बेटी रहूंगी और हर गरीब की तकलीफ समझूंगी। ये सुनकर महल सन्नाटे में डूब गया। राजकुमार उसकी बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन तभी अचानक महल की छत से तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। सबकी नजर ऊपर उठी तो देखा कि महल का गुप्त कक्ष खुल गया है। वहां से एक पुरानी पांडुलिपि गिरी, जिस पर लिखा था, राज्य की असली उत्तराधिकारी वही होगी जिसके दिल में गरीबों के लिए करुणा होगी। सबने लक्ष्मी की ओर देखा। तभी महल का बूढ़ा रक्षक बोला, ये वही लड़की है जिसकी तलाश हमें बरसों से थी। राजकुमार ने भी हामी भरी, लेकिन महल के कुछ दरबारी इस फैसले से नाराज हो गए। उन्हें लगा कि गरीब किसान की बेटी अगर रानी बन गई तो उनके षड्यंत्र खत्म हो जाएंगे। रात को जब सब सो रहे थे तो दरबारियों ने लक्ष्मी को गुप्त तहखाने में बंद करवा दिया। वहां अंधेरा था, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। अचानक संदूक अपने आप खुला और उसमें से एक पुराना मुकुट बाहर निकला। मुकुट देखते ही लक्ष्मी को लगा जैसे कोई अनजाना बंधन उसके खून में उतर रहा है। तभी एक धीमी आवाज आई, तू ही इस राज्य की असली वारिस है, लेकिन सच उजागर करने के लिए तुझे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। लक्ष्मी कांप उठी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। एक नकाबपोश व्यक्ति ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। वो दरअसल राजकुमार ही था। उसने कहा, मैं जानता था कि दरबारी तुझसे डरते हैं, चल मेरे साथ। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। तहखाने से बाहर आते ही चारों तरफ तलवारें तन गईं। षड्यंत्रकारियों ने दोनों को घेर लिया। तभी लक्ष्मी ने साहस दिखाया और उस मुकुट को अपने सिर पर रख लिया। अचानक पूरी महफिल में रोशनी फैल गई। दीवारों से पुरानी तस्वीरें जीवित होने लगी। उनमें से एक आकृति बाहर आई और बोली, ये लड़की वही है जिसके खून में किसान की मेहनत और सच्चाई है। यही इस राज्य की रक्षक बनेगी। दरबारी घबराकर भाग गए। राजकुमार ने लक्ष्मी का हाथ थामकर सबके सामने ऐलान किया, आज से ये केवल मेरी दुल्हन ही नहीं, बल्कि राज्य की रानी होगी। गांव के गरीब किसान हरिदास को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन कहानी का सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात महल की सबसे ऊंची मीनार से एक रहस्यमयी परछाई लक्ष्मी को घूर रही थी और उसने धीमे स्वर में कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। उस रात जब सब जश्न मना रहे थे, लक्ष्मी के मन में डर और सवाल दोनों थे। उसने सोचा, आखिर वो परछाई कौन थी? क्या सचमुच ये महल उसके लिए सुरक्षित है या कोई गहरा रहस्य छुपा है? सुबह महल की घंटियां बजीं। राजकुमार ने सबके सामने लक्ष्मी को रानी घोषित किया। लेकिन तभी पुराने ग्रंथों का अध्याय पढ़ा गया, जिसमें लिखा था, राज्य की असली रानी तभी बनेगी जब वो 3 अग्नि परीक्षाएं पार कर ले, नहीं तो राज्य पर अंधकार छा जाएगा। दरबारियों के चेहरे पर चालाकी की मुस्कान थी। वे सोच रहे थे कि गरीब किसान की बेटी इन परीक्षाओं को कभी पार नहीं कर पाएगी। लक्ष्मी को रात के अंधेरे में एक विशाल कक्ष में ले जाया गया, जहां बीच में आग की लपटें थीं और चारों तरफ झूठे दर्पण। हर दर्पण में उसकी अलग अलग झूठी परछाई दिखाई देती। एक आवाज आई, अगर तू सच्चाई से डगमगाई तो यही आग तुझे निगल जाएगी। लक्ष्मी ने आंखें बंद की और कहा, मैं किसान की बेटी हूं,
मैंने हमेशा भूख सही है मगर झूठ नहीं बोला। मेरा जीवन ही मेरा सच है। अचानक सारे दर्पण टूट गए और आग बुझ गई। पहली परीक्षा पूरी हुई। अगली सुबह उसे एक झील के किनारे ले जाया गया। झील सोने चांदी से भरी हुई थी। आवाज आई, अगर तू एक भी कण लालच में उठाएगी तो डूब जाएगी। लक्ष्मी ने अपनी मां की बातें याद की। बेटी, असली दौलत दूसरों का पेट भरने में है। उसने सोने चांदी को अनदेखा कर अपने पैरों से मिट्टी उठाई और कहा, मेरे पिता की खेत की मिट्टी ही मेरी दौलत है। तभी झील शांत हो गई और पानी से एक कमल निकला जिस पर मुकुट का निशान था। तीसरी परीक्षा सबसे भयानक थी। महल की गुप्त गुफा में एक काला नकाब पोश खड़ा था। दरबारी फुसफुसाए, यही है अंधकार का रक्षक। नकाब पोश ने कहा, अगर तू सचमुच रानी है तो मुझसे युद्ध कर। लक्ष्मी ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने सिर्फ कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगी, क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं, दिल की करुणा में होती है। इतना कहते ही नकाब गिर पड़ा और उसमें से वही रहस्यमयी परछाई निकली जो पिछली रात मीनार से उसे देख रही थी। वो बोला, मैं दरअसल राज्य का पुराना रक्षक हूं। यह सब केवल परीक्षा थी और तूने साबित कर दिया कि तू दूसरों की रानी नहीं बल्कि गरीबों की आवाज है। तीनों परीक्षाएं पूरी होते ही महल की छत से प्रकाश फैल गया। बूढ़ा रक्षक बोला, आज राज्य को उसकी असली रानी मिल गई। राजकुमार ने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर पूरे दरबार में झुककर प्रणाम किया। गांव में जब ये खबर पहुंची तो किसान हरिदास फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मेरी बेटी ने केवल मुझे ही नहीं बल्कि हर गरीब किसान को सम्मान दिलाया है। लेकिन अंत में वही रहस्यमयी आवाज आई, याद रख रानी, तेरा असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। राजगद्दी संभालना आसान नहीं।